रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ जो है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकता है, स्पीड टाइम ग्राफ हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है। और एक और ध्यान रखना, अगर हम जो ग्राफ बना रहे हैं उसमें स्पीड टाइम ग्राफ का या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऑलमोस्ट यहाँ सिमिलर लिया गया है आपकी बुक में। अगर बात करते हैं हम एक्स टी ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम हमेशा आएगा एक्स एक्सिस पे, तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे लिया टाइम और यहाँ पे मैंने लिया डिस्टेंस। अब एक और ध्यान रखना कि जब भी हम ग्राफ से कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप ये वाला हमेशा जब फॉर्मूला बनाते हैं तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। इन दोनों का आंसर डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। यानी इसमें ये जो स्लोप बन रहा है ये स्लोप कहलाता है स्पीड। ठीक है, तो डिवाइड का जो आंसर होता है वो आंसर होता है स्लोप। तो ये स्पीड हो गया। अगर ये लाइन एकदम स्ट्रेट आ रही है तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा? यूनिफॉर्म। कैसा मोशन हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। अगर लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका ऐसा बन रहा है ये, तो ये यूनिफॉर्म तो है, लेकिन आप देखो यहाँ पोजीशन क्या हो रही है? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये टाइम। डिस्टेंस यहाँ चेंज नहीं हो रही है, यानी ये ऑब्जेक्ट कैसी पोजीशन में हो गया? रेस्ट पोजीशन में हो गया। तो अगर आपको ग्राफ बनाने को कहे एक्स टी ग्राफ बनाइए जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में हो तो ये ग्राफ बनेगा, ये नहीं बनेगा। और अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन का बनाना है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन के अलावा कैसा भी बनाइए, कर्व बनाइए, ये कर्व, तो ये स्लोप यानी ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। तो कर्व में बन रहा है तो ये मोशन कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और ये किसको शो कर रहा है? वेलोसिटी को शो कर रहा है। अगर हम यहां पे अब हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, तो यहां पे ये देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है उस पे हमने लिया टाइम और जो वाई एक्सिस है उस पे हमने ली स्पीड। और यहां पे स्पीड अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज इन स्पीड उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। पर बच्चों ध्यान में रखना एक्सीलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड अपॉन टाइम यानी चेंज इन स्पीड इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो ये जो स्लोप है यानी अगर मैं स्पीड अपॉन टाइम करूं तो ये किसके इक्वल होगा? एक्सीलरेशन के। और ये क्या है? हमारा एक्सीलरेशन है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि अगर यहाँ पे y अपॉन एक्स एक्सिस हमेशा किसके इक्वल होता है? स्लोप के इक्वल होता है। तो ये y एक्सिस और x एक्सिस स्लोप, स्लोप हमें किसको शो करेगा? एक्सीलरेशन को शो करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है यानी एक्सीलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाएंगे तब भी वो ऐसा ही बनेगा, vt ग्राफ। तो यहाँ पे हमने स्पीड की जगह ले लिया वेलोसिटी और ये ले लिया हमने टाइम। ये जो ग्राफ बन रहा है ये स्लोप दिखा रहा है एक्सीलरेशन को और ये एक्सीलरेशन एक्सीलरेट हो रही है। अब यहाँ पे अगर हमने इसके ग्राफ को ऐसा बनाया, ये वेलोसिटी और ये टाइम, ये भी कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है यूनिफॉर्म, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? रिटार्डेशन, मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो ये भी यूनिफॉर्म का ही है। लेकिन अगर ये कर्व है, इस तरह से है, तो ये कौन सा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये तो बात हो गई हमारे ग्राफ की। अब इन ग्राफ से जो मोशन की 3 इक्वेशंस है वो कैसे डिराइव करना है? बच्चों यहाँ एक और चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया कि जो स्लोप है वो y अपॉन एक्स एक्सिस यानी उनके डिवाइड को शो करता है। तो वैसे ही यहाँ पर देखो कि अगर मुझे ये एक पर्टिकुलर एरिया बन गया, ये जो एरिया बन रहा है क्योंकि ये इसके पैरेलल ये हमने लिया, तो ये जो एरिया है वो शो करता है y इंटू एक्स को। y इंटू एक्स यानी यहाँ है वेलोसिटी और इंटू टाइम, और वेलोसिटी इंटू टाइम के इक्वल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। यानी एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट से शो होगा। यानी जब भी आपको ग्राफ से वैल्यू निकालने को कहे तो आपको ध्यान में रखना है
आप फिगर का एरिया निकालेंगे, इसका एरिया, तो ये किसके इक्वल होगा? उन दोनों y इंटू एक्स के मल्टीप्लाई से जो क्वांटिटी बनती है उसका, यानी डिस्प्लेसमेंट का। और जो स्लोप है वो डिवाइड का बताती है y अपॉन एक्स। अब हम देखते हैं कि मोशन की तीनों इक्वेशंस कैसे डिराइव होती है। चलिए मोशंस के 3 इक्वेशंस देखते हैं। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए, यहां आप देखिए ये हमारा टाइम, यहां हम इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेते। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो यहां से वेलोसिटी इस जगह से शुरू करेंगे। ग्राफ में ये ओरिजिन 0 है, हमने थोड़ा ऊपर से शुरू किया। और ये मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन, यानी स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो ये अगर एक्स एक्सिस टाइम है, मैंने इसके पैरेलल ही लाइन बनाई, तो ये भी किसकी आएगी? टाइम की। इतना क्लियर? उसके बाद ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और यहाँ हमारी फाइनल पॉइंट है, और ये हम ले लेते हैं ए, इसको लिया बी, सी, डी, ई और एफ। ए बी सी डी और ये ई और ये हो गया एफ। तो यहाँ पे ये जो पूरी ए एफ है वो हमारी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। तो ए एफ हमारा हो गया v, ये जो ए डी है वो है हमारा u। अब आप देखो अगर मुझे एफ डी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? ए एफ में से ए डी को माइनस कर दूं, यानी डी एफ क्या हो जाएगा आपका? ये पूरी लाइन, अगर ये इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया तो ये पोजीशन आ जाएगी, तो ये हो जाएगा v माइनस यू। तो डी एफ क्या हो जाएगा आपका? ए एफ माइनस ए डी, यानी v माइनस यू। ठीक है, तो ये अगर एफ डी है तो इसके सामने वाला ये इसके पैरेलल है और इक्वल है, तो ये भी क्या होगा? v माइनस यू। अब हमें फाइंड करना है स्लोप। स्लोप यानी मुझे ई डी निकालना है। और अभी हमने ग्राफ का एक बेसिक रूल देखा था कि जब भी स्लोप निकालना है तो y अपॉन एक्स एक्सिस को कर देते, तो y, क्योंकि यहां से d पॉइंट से, तो इसका y पोजीशन क्या है हमारा? एफ डी है। और x एक्सिस क्या है इसका? सी डी। एफ डी की वैल्यू हमने डी एफ लिख दीजिए इसको, डी एफ की वैल्यू हमने ले ली v माइनस यू, और सी डी क्या है हमारा? टाइम। तो अपॉन हो गया टाइम। यहां देखिए वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया? ed क्या अपना आ गया? एक्सीलरेशन, यानी v माइनस यू अपॉन टी। at को क्रॉस में लेके गए, ये हो गया v माइनस यू। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है? फटाफट कॉपी करिए। ओके, नेक्स्ट हम इसी में सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है वो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए है। अब मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस यानी उसने कितना पाथ ट्रेवल किया है। अब यहां अगर हमने ये लाइन बनाई तो वो कितना चला यहां। और अभी हमने बात की थी कि जब भी हमें डिस्टेंस निकालनी है या डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करेंगे s से। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। और आप देखिए वेलोसिटी उसकी y एक्सिस पे और टाइम है उसका x एक्सिस पे। जब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं और अगर हमें ग्राफ से उसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें उस फिगर का एरिया निकालना होता है। क्या निकालेंगे हम? एरिया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो एरिया बन रहा है, फिगर बन रहा है, कौन कौन सा बन रहा है? एक तो बन रहा है देखिए ये रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और प्लस आप देखिए ये ऊपर एक एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ ए बी और ब्रेथ मैंने ले लिया बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू बी सी का हो, चाहे ए डी लो, ए बी इंटू ए डी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस। बेस क्या हो गया इसका? डी सी। और हाइट क्या हो गई? जो 90 डिग्री पे बनता है वो ई सी। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ ए बी इंटू ए डी क्या हो जाएगा? ए बी है यू टी
और 80 है u, तो ये हो गया ut प्लस ये हाफ। dc है आपका टाइम और ec है आपका v माइनस u, क्योंकि ये v माइनस यू तो ये भी इसके पैरेलल है तो v माइनस यू। और फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या देखा था, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, तो मैं v माइनस यू को क्या लिख सकती हूँ, 80 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पुट किया मैंने, यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 इंटू टी, तो t को t से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन बन गई आपकी ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर इज अ मोशन की सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई मोशन की। अब देखिए, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये तो एक तरीका है नहीं, एक तरीका और हो सकता है कि यहाँ जो फिगर बन रहा है ट्रेपेजियम भी बन रहा है, तो हम ट्रेपेजियम का एरिया भी निकाल के कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ देखो ये ट्रेपेजियम यहाँ से बन रहा है, ये AD, मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया, ये पूरा ये कैसा बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी हम डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। जितना भी फिगर हमारा अगर सहूलियत थी हमने उस तरीके से निकाला, हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ फिगर ही तो निकालना था। तो हमने लिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABED, एरिया ऑफ ABED ट्रेपेजियम, एरिया होता है इसका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट हमेशा वो ली जाती है जो राइट एंगल 90 डिग्री पे हो एल्टीट्यूड को, यानी यहाँ जो हमने टाइम बनाया था वो बिल्कुल 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड AD और ये है, तो AD तो हमारा हो गया AD प्लस ये हो गया EB। तो ये पूरी तो हमने शुरू में, अगर ये V है तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा V, तो ये हो गया हाफ इंटू U प्लस V। और हाइट होता है टाइम, यहाँ DC, और DC किसके इक्वल है, ये है हमारी टाइम। अब हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन थी, यहाँ देखिए v माइनस यू इज इक्वल टू 80, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाली, v माइनस यू अपॉन ए। वी पुट हियर टाइम की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ मैं, v माइनस यू अपॉन ए। अब आप देखिए कि आपने मैथ्स में एक आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी एंड a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए v प्लस यू और v माइनस यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी ये देखिए u प्लस वी एंड v माइनस यू। प्लस में प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी होगी, चाहे मैं v को आगे लिखूँ चाहे पीछे लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अपन में क्या हो जाएगा 2a। तो s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, क्रॉस में गया 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर को इधर लाइए, u स्क्वायर प्लस 2as इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप फटाक से इसको भी कॉपी करिए और अच्छे से इसके जो नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्लास न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इन टेक्स्ट, और एक सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन रह गया, टॉपिक रह गया, बाकी चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF मिलेगी जिसमें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।